नमस्कार दोस्तों, उड़ान आईएएस अकादमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हाल फिलहाल की खबरों में आपने सुना होगा कि सीजीपीएससी के कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो गई है। इसके अंतर्गत आपने ये सुना होगा कि जो पिछली भर्ती प्रक्रिया थी, यानी सीजीपीएससी का जो एग्जाम था, उसके साक्षात्कार को फिलहाल कुछ समय के लिए पेंडिंग कर दिया गया है। जैसे ही बोर्ड के सारे सदस्यों की जो नियुक्ति है वो हो जाएगी, उसके बाद फिर से ये साक्षात्कार कंटिन्यू किए जाएंगे। अब यहीं से एक बात ये भी आती है कि आगामी जो सीजीपीएससी का एग्जाम है, यानी राज्य सेवा परीक्षा है, उसकी भर्ती प्रक्रिया पर यहां से क्या आगे मोड़ ले सकता है प्रक्रिया, इसके अलावा और क्या इसमें डेवलपमेंट हो सकता है, इन सभी पर बात करने के लिए हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ नई जानकारियां देंगे, कुछ नई चीजों से आपको अवगत कराएंगे जो कि डेवलपमेंट हो सकता है आपको आगामी सीजीपीएससी के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ रवि सर हैं और हम आपस में मिलकर के बात करेंगे, आपको कुछ नई जानकारियां देने का प्रयास करेंगे कि इस भर्ती के बाद क्या डेवलपमेंट आगे आपको देखने को मिल सकता है। देखिए, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जो सीजीपीएससी का राज्य सेवा परीक्षा 2024 होगा, उसका नोटिफिकेशन नवंबर महीने में जारी होगा। 26 नवंबर को ऐसा कहीं ना कहीं रीति चली आई है कि 26 नवंबर को ही आयोग जो है विज्ञापन जारी करता है। तो 26 नवंबर को सीजीपीएससी स्टेट सर्विस एग्जाम, मतलब कि सीजीपीएससी की जो राज्य सेवा परीक्षा 2024 होगी, उसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। अब प्रारंभिक परीक्षा का तो पैटर्न कहीं ना कहीं सेम ही रहेगा। जो कमिटी बैठाई गई थी, ऐसा बोला जा रहा था कि मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा, तो अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आई है कि मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा कि नहीं होगा, और होगा तो कितना होगा, अभी तक इसकी कोई खबर नहीं आई है। प्रारंभिक परीक्षा का पैटर्न तो सेम ही रहेगा। प्रारंभिक परीक्षा जैसी होती है और फरवरी महीने में होती है, तो मान के चलिए फरवरी महीने में ही होगी, वो मान के चलिए। और मुख्य परीक्षा जून जुलाई महीने के जो मिड में या फिर मई महीने के एंड में बोल सकते हैं आप, मई जून जुलाई ये महीने जो है जहां पर मुख्य परीक्षा की डेट आपको देखने को मिलती है। अब मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस होगा वो क्या होगा, तो अभी फिलहाल जो आपके पास है उसी को आप मान के चलिए कि वही सिलेबस रहेगा। ऐसा बोला जा रहा था कि बहुत ही जल्द कमेटी जो है वो जो बैठाई गई थी कमेटी, मुख्य परीक्षा के सिलेबस पर जो बदलाव होना था, अभी तक तो इसकी कोई खबर नहीं है। तो ये मान के चलिए कि हो सकता है कि इस बार का सीजीपीएससी का जो राज्य सेवा परीक्षा 2024 होगा वो पुराने पैटर्न पे ही होगा। मतलब प्री वही 2 पेपर, मेंस वही 7 पेपर रहेंगे, जो सिलेबस है वही सिलेबस रहेगा। अगर बदलाव आता भी है तो हो सकता है कि दिसंबर जनवरी महीने में बदलाव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 2018 सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा से मुख्य परीक्षा का नया पैटर्न लागू हुआ है। तो इसका जब आप देखेंगे ना कि इसकी सूचना कब दी गई थी, तो इसकी सूचना आप देखेंगे तो दिसंबर जनवरी महीने के आसपास दी गई थी। बिल्कुल दिसंबर जनवरी महीने के आसपास ही दी गई थी कि अगला जो सीजीपीएससी होने वाला है उसके मुख्य परीक्षा का पूरा पैटर्न चेंज रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि अभी बदलाव नहीं होगा, ये बात फिक्स हो गई है। बदलाव अगर होता भी है तो दिसंबर महीने जनवरी महीने में हो सकता है आपको जानकारी दी जाए कि मुख्य परीक्षा के पैटर्न में बदलाव होगा। और बदलाव अगर हुआ भी तो बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं होगा। जैसे आप 2017 तक देखेंगे मुख्य परीक्षा को और 2018 से देखेंगे मुख्य परीक्षा को, तो बदलाव हुआ है, लेकिन जो सिलेबस था लगभग वही सिलेबस है। कोर सब्जेक्ट्स तो वही रहेंगे बिल्कुल। बस पैटर्न में बदलाव हुआ। वहां पे 20-20 नंबर के 40-40 नंबर के प्रश्न आते थे, उनको हटाकर यहाँ पे 10 नंबर 15 नंबर के प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई। इसके अलावा आप देखेंगे तो कुछ नए विषय जोड़ दिए गए थे, जैसे पेपर 7 को नया जोड़ दिया गया था। तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आया, बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आया। जैसे मैथ्स और साइंस का सेपरेट पेपर होता था पहले, उसको मर्ज कर दिया गया। ये छोटे छोटे बदलाव हुए थे। निबंध आपको 2 ही लिखने होते थे, 4 कर दिए गए। हिंदी का जो वेटेज था पहले 50 नंबर का था, उसको 100 कर दिया गया। संस्कृत को हटा दिया गया। ये कुछ बदलाव हुए थे जिसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। अगर दिसंबर जनवरी महीने में भी आता है कि मुख्य परीक्षा में बदलाव होगा, तो आप इस बदलाव को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वो टाइम कहीं ना कहीं प्रारंभिक परीक्षा का रहता है। वहां पे आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। अब बात ये भी एक आती है कि पोस्ट कितनी रहेगी इस बार। तो जैसा कि सर लग रहा है कि थोड़ा सा दूसरे स्टेट्स के जो पीएससी के विज्ञापन जारी हुए हैं वहां पर ये देखने को मिला है कि पोस्ट कहीं ना कहीं बहुत बड़ी संख्या में आई है। तो हो सकता है सरकार के ऊपर थोड़ा सा दबाव बने उस चीज का। नए अध्यक्ष का भी कहीं ना कहीं नियुक्ति हुआ है, सदस्य भी नए आने वाले हैं एक आध। तो
थोड़ा सा दबाव भी सरकार के ऊपर है कि पीएससी इस बार थोड़े से पदों की संख्या को बढ़ाकर आपको दे। और बिहार में भी अभी अब जैसे देखे सर बीपीएससी का, तो वहां पर एसडीएम के ही बहुत सारे पद निकले हैं, तो बहुत सारे, बहुत बड़ी संख्या में वहां पर जो राज्य सेवा परीक्षा जो बिहार की होती है वहां पर एक बड़ी संख्या में निकाली गई है वैकेंसी। तो ये दबाव कहीं ना कहीं ये काम करेगा। बिल्कुल सरकार के ऊपर कहीं ना कहीं ये दबाव है कि पीएससी इस बार थोड़े अच्छे पदों पर भर्ती ले, विज्ञापन जारी करे, तो हो सकता है कि इस बार पदों की संख्या आपको ज्यादा भी देखने को मिल सकती है। नवंबर महीने के एंड में, मतलब 26 नवंबर को ही जनरली सीजीपीएससी विज्ञापन जारी करता है, तो उसी के आसपास ये विज्ञापन जारी होगा। लेकिन आपको अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ये मान के चलिए कि इस बार पदों की संख्या कहीं ना कहीं, जैसा हमें सूचना मिल रही है, जैसा हमें जानकारी मिल रही है और जो समझ में भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव बना हुआ है दूसरे स्टेट्स का भी, और बदलाव भी हुआ है, अध्यक्ष बदले हैं, सदस्य आने वाले हैं एक नए, तो इन सब चीजों का भी अगर मिला जुला के प्रभाव देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी इस बार हो सकती है। अच्छे खासे पद आपको इस बार राज्य सेवा परीक्षा 2024 के लिए दिखाई दे सकते हैं, तो तैयारी में लग जाइए। समय अब आ चुका है, प्री का ही समय देखा जाए तो अब आने वाला है। अक्टूबर महीना चल ही रहा है, इसके बाद नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही होगा प्री का। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए प्री ही एक बहुत बड़ा रोड़ा बना हुआ है। एक छोटा सा गणित समझेंगे आप तो आपको समझ में आएगा कि प्री जो है वहां पर आप जो भी इस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जो भी शैक्षणिक योग्यता है, एज का क्राइटेरिया है, जो भी इन क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं वो सारे बच्चे प्रारंभिक परीक्षा में बैठते हैं। उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आप क्राइटेरिया, जो भी क्राइटेरिया है सीजीपीएससी के, एज क्राइटेरिया है, शैक्षणिक योग्यता का क्राइटेरिया है, ये सब क्राइटेरिया पे अगर आप खरे उतरते हैं तो आप प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं। मतलब प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का कोई रेशियो नहीं है, चाहे 100 पोस्ट हो, चाहे 200 पोस्ट हो, चाहे 300 पोस्ट हो, चाहे 1000 पोस्ट हो, प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का कोई क्राइटेरिया, मतलब कोई ऐसा रेशियो नहीं है कि आप 100 पोस्ट है तो 100 के हिसाब से ही बच्चे बैठेंगे, 200 पोस्ट है तो 200 के हिसाब से ही बच्चे बैठेंगे, 1000 पोस्ट है तो 1000 के हिसाब से बच्चे बैठेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई रेशियो नहीं है प्रारंभिक परीक्षा में बैठने का। तो लाख बच्चे, 1.5 लाख बच्चे, 2 लाख बच्चे तक फॉर्म भरते हैं और एग्जाम में बैठ रहे हैं। लेकिन प्री जैसे ही निकलता है ना, तो मेंस में एक रेशियो में ही बच्चे बैठेंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए 100 पोस्ट हैं तो मेंस में 1500 बच्चे ही बैठेंगे। अगर 200 पोस्ट है तो 200 का 15 गुना यानी 3000 बच्चे ही बैठेंगे। अगर 300 पोस्ट है तो 300 का 15 गुना यानी कि 4500 बच्चे बैठेंगे। अगर 1000 पोस्ट है तो 1000 का 15 गुना यानी 15000 बच्चे मेंस में बैठेंगे। तो मेंस में एक रेशियो में ही बच्चे बैठते हैं। तो प्री बहुत बड़ा रोड़ा है। अगर आप देखेंगे सीजीपीएससी राज्य सेवा परीक्षा में प्री बहुत बड़ा रोड़ा है, क्योंकि प्री में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। लेकिन मेंस में एक रेशियो में ही बच्चे जा रहे हैं, एक रेशियो में ही बच्चे जा रहे हैं, 15 गुना बच्चे जा रहे हैं। चाहे प्री में 10 लाख बच्चे बैठे, उससे कोई मतलब नहीं है। मेंस में जितना पोस्ट है उसका 15 गुना बच्चे जा रहे हैं, 15 गुना ही। बिल्कुल। तो एक रेशियो में मेंस में बच्चे बैठ रहे हैं, तो कंपटीशन अपने आप कम हो जाता है मेंस में। और मेंस पूरा लिखित है, मतलब कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्टिव है, वहां पे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं, लेकिन वहां पे आपका एट दी पॉइंट, वहां पे आप क्या सोच रहे हैं, वहां पे आपका दिमाग कितना काम कर रहा है, आप चीजों में अपने लेखन शैली में कितना अच्छा काम किए, ये सब चीजें अगर आप साथ में लेके जाओगे तो काम चल जाता है मेंस में। आपका लेखन शैली पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। आप प्रश्न को बना ही लोगे, कहीं ना कहीं लिख ही लोगे, लेकिन प्री में ऐसा नहीं है। प्रेजेंस ऑफ माइंड का बहुत खेल रहता है सर वहां पर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि मतलब कॉमन जो दिमाग है ना, सामान्य बुद्धि जो है, उसका प्रयोग करके आप बहुत सारी चीजों को हल कर सकते हैं। जबकि प्री में थोड़ा सा दिक्कत होती है। प्री में ऑब्जेक्टिव पेपर है, अगर वो 2 घंटा अगर आपने बहुत अच्छी से नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपका पूरा साल बर्बाद हो जाता है। मेंस में आप जा ही नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, और कहीं ना कहीं सर ये हमारे मतलब एक वो होता है ना सर कि मोरल स्ट्रेंथ होता है, उसके लिए भी बड़ा रोल होता है कि सर चलो कम से कम प्रीलिम्स तो निकला, एक कदम तो आगे गए, ये बिल्कुल रहता है आपके दिमाग में, है ना। तो मेंस में जाकर के बहुत बार अटक जाते हैं हम, कई बार होता है, लेकिन प्रीलिम्स का निकलना ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिवनेस दे करके जाता है कि चलो हम कुछ तो, हमको प्रोग्रेस दिख रहा है अपनी पढ़ाई में। और अभी देखा जाए तो अक्टूबर महीना हो गया है, तो बहुत सारे बच्चे प्री की ओर भी अपना रुझान कर लिए हैं। जो बच्चे अभी तक प्री प्लस मेंस की रणनीति लेकर चल रहे थे या केवल मेंस की रणनीति लेकर चल रहे थे, अब समय थोड़ा सा आ गया है कि प्री की ओर ध्यान दीजिए। मेरा भी ये मानना है कि अब समय आ चुका है। अगर आपने आज तक प्री निकाला नहीं है,
या एक आध बार आपने निकाला है, बार बार फेलियर हो रहा है प्री में, तो अब समय आ चुका है। अभी तक आपने मेंस का भी साथ साथ लेके चला, लेकिन अब मेरा मानना है कि 2-3 महीने आप पूरा का पूरा प्री ओरिएंटेड हो जाइए, मेरा मानना है, मेरा सजेशन ये है। बाकी आप अपनी क्षमता को पहचानिए कि अगर आपको लगता है कि आपका 1 महीना पढ़ने से भी प्री निकला है हर बार, तो वो आपकी अपनी क्षमता है, वो आपकी अपनी सोच है। लेकिन एक सामान्य, अगर मैं स्टूडेंट हूं, एक सामान्य अभ्यर्थी हूं मैं, तो मैं यही बोलूंगा कि आपका अब समय आ चुका है प्री की ओर रुझान करने का, प्री की ओर पूरा फोकस करने का, क्योंकि प्री बहुत बड़ा रोड़ा है बच्चों के सामने। बहुत सारे बच्चे ऐसे मिलते हैं मुझे जो 5-5 साल से प्री का एग्जाम नहीं निकाल पाए हैं, 5 साल लगातार हो गया उनको, प्री का एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हैं वो। तो प्री बहुत बड़ा रोड़ा है, प्री आपको निकालना होगा। मेंस में फिर एक रेशियो में ही आप जाएंगे, तो वहां पे कंपटीशन अपने आप थोड़ा सा कम हो जाता है। वो ठीक बात है कि अच्छे बच्चे मेंस में जा रहे हैं, और स्ट्रेंथ वहां पर मैटर करता है सर, करता उसके है बाद मेंस में डेवलपमेंट आपका। प्री का तैयारी करने का समय थोड़ा सा आ गया है। बिल्कुल। तो इसी प्री की तैयारी को लेकर के एक हम टारगेट बैच भी लेकर आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस बार। लग रहा है कि पदों की संख्या में बढ़ोतरी भी होगी, फरवरी महीने में एग्जाम होगा, तो एक प्री के एग्जाम को लेकर के ही, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के एग्जाम को लेकर के एक टारगेट बैच हम लेकर के आ रहे हैं। ये स्पेशल टारगेट बैच है जिसमें कि उड़ान की जो मेन टीम है, जो लीड टीम है, वही जुड़ेगी, जो आपको हर एक विषय पर काम कराएगी। तो स्पेशल टारगेट बैच है सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए। स्पेशल ऑफर में हम इस बैच को लेकर के आ रहे हैं बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि थोड़ा ऑफर वगैरह में बैच लेके आइए। जनरली उड़ान में ऐसा रहा है कि हम ऑफर वगैरह कम ही प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन ये बैच स्पेशल ऑफर में हम लेकर के आ रहे हैं। तो सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए स्पेशल टारगेट बैच ये आरंभ हो रहा है 16 अक्टूबर से। समय होगा शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक। क्लासेस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पर चलेंगी। ऑफलाइन अगर आपको हमसे जुड़ना है तो आपको हमारे सिटी प्लाजा ब्रांच में विजिट करना होगा। ऑफलाइन क्लासेस सिटी प्लाजा ब्रांच से संचालित होंगी, रायपुर से। ऑनलाइन तो आप कहीं से भी घर बैठे हमसे जुड़ सकते हैं। प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो और पीडीएफ आपको मिलेगा ही। जो उड़ान की लीड टीम है वही जुड़ेगी। जैसे अगर बात करूं मैं छत्तीसगढ़ विषय की, छत्तीसगढ़ का बहुत बड़ा वेटेज है प्रारंभिक परीक्षा में। पेपर 1 जो है उसमें 50 प्रश्न छत्तीसगढ़ के आने हैं, तो छत्तीसगढ़ पूरा आपका डील करेंगे ऋषि सर, पूरा छत्तीसगढ़ को डील करेंगे। इसके अलावा बात करूं भारत के इतिहास की तो प्रदीप सर डील करेंगे। अगर बात करूं मैं भारत के संविधान की तो निखिल सर पूरा का पूरा भारत का संविधान डील करेंगे। अगर मैं भारत के भूगोल की बात करूं तो रियाज सर लेंगे भारत के भूगोल का पूरा लेक्चर। इसके अलावा साइंस का जो पोर्शन है वो अनिश सर डील करेंगे, जिसमें कि ईवीएस और टेक्नोलॉजी भी आ जाएगा। इकोनॉमी गौरव सर लेंगे। करंट अफेयर की क्लासेस भी हम लगाएंगे, करंट अफेयर पूरा रजा सर कवर करेंगे। सीसेट की बात करूं तो सीसेट में मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन मैं लूंगा, जबकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी का पोर्शन सुधीर सर लेंगे। तो जो उड़ान की मेन टीम, लीड टीम है, वही काम करेगी। सारे फैकल्टीज आप कहीं ना कहीं इनको यूट्यूब में देखे ही हैं, इनके लेक्चर्स को आप यूट्यूब में देखे हैं। बहुत अनुभवी हैं, सभी को बहुत लंबे समय से सीजीपीएससी का, सीजी व्यापम का अनुभव है, अपने विषय पर लंबे समय से काम कर रहे हैं। तो टारगेट बैच है, एग्जाम ओरिएंटेड बैच है। जो चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी सीधे सीधे आपको एग्जाम में वो चीजें मिलेंगी, सीधे सीधे। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। स्पेशल ऑफर है। ऑफलाइन की फीस हमने 9,999 रुपए रखी है। अब इस ऑफलाइन में आपको क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो ऑफलाइन में आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं हम देंगे। मतलब अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ते हैं तो आप घर बैठे, कभी अगर आप क्लास नहीं आ पा रहे हैं तो घर बैठे लाइव आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा प्रत्येक क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो प्लस स्टडी मटेरियल सब कुछ आपको दिया जाएगा। तो केवल ऑफलाइन नहीं बोल रहा, ये 9,999 रुपए जो फीस है वो ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन प्लस स्टडी मटेरियल की है वो। इसके अलावा केवल आप ऑनलाइन हमसे जुड़ना चाहेंगे, ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड, तो ये फीस 6,999 रुपए है। तो स्पेशल ऑफर में हम ये बैच ला रहे हैं 9,999 रुपए। अगर ऑफलाइन आप हमसे जुड़ेंगे, जिसके साथ आपको ऑनलाइन की सारी सुविधाएं मिलेंगी प्लस स्टडी मटेरियल मिलेगा। अगर आप केवल हमसे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन लाइव प्लस रिकॉर्डेड प्लस स्टडी मटेरियल की फीस हमने रखी है 6,999। तो 16 अक्टूबर से बैच आरंभ हो रहा है। जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ, अपनी तैयारी को एक बहुत अच्छी दिशा दे सकते हैं। ये पूरी टीम आपके साथ रहेगी, आपका पूरा सिलेबस सही समय पर कंप्लीट होगा और मैक्सिमम चीजें आपको आपके नोट्स से ही मिलेंगी, मैक्सिमम चीजें। तो जुड़ सकते हैं इस बैच से, लगभग 4 महीने का। तो शाम की बैच है सर, बहुत सारे विद्यार्थी बोल भी रहे थे कि शाम की बैच लेकर के आइए। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए शाम की बैच 5:30 से लेकर के 8:30 बजे तक की हम लेकर के आए हैं। सिटी प्लाजा वाले ब्रांच में है जी, है ना। तो जुड़िए। यदि आपको ऑफलाइन इस बैच को ज्वाइन करना है तो आप सिटी प्लाजा वाले ब्रांच पर आकर के विजिट कर सकते हैं, या
ऑनलाइन यदि आपको इसको ज्वाइन करना है तो किसी भी नंबर पर आप संपर्क करें, आपको इस बैच की सारी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी और इसके क्या क्या मिलेंगे, स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड वीडियोस, वो सारी चीजें आपको उस क्वेरी के माध्यम से सारी चीजों से अवगत करा दिया जाएगा। तो जल्दी से जल्दी इसमें रजिस्ट्रेशन करा लीजिए क्योंकि सीटें हमने सीमित रखी हुई है, न्यूनतम शुल्क पर है। बहुत सारे विद्यार्थी ऑफर की डिमांड करते ही रहते हैं, तो आप सभी इसको ऑफर की तरह मानिए और जल्द से जल्द यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कर लीजिए। चलिए, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।